रशिया पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जिस वक्त ट्रंप फिर से टैरिफ बम फोड़ने की रट लगाए हुए हैं, लगातार टैरिफ को लेकर नई नई धमकियां दे रहे हैं, ठीक उसी बीच अब अचानक से भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल शुरू कर दी। दोस्तों, इस वक्त इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत तेजी आ रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे कि इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए चाहे जो हो जाए हम वो करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कुछ ऐसा ही इंटेंशन दिखाते हैं। बहुत कुछ अचानक होना शुरू हो गया है, ये भी हो रहा 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 है, और ये सब कुछ पीक पर हो रहा है, पीक पर होना शुरू हो गया। ये मुश्किल हो गई है। अब जो बहुत कुछ हो रहा है ना, ये मेरी अकलूबात है, मैंने समझ कोई नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। मॉस्को में पुतिन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। माय गॉड, इसलिए भी इस दोस्ती पर नजरें सबकी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन एक मीडिया आउटलेट से बात करते हैं और वो बताते हैं कि उनसे जब ब्रिटेन की महारानी की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, जिसमें इंडिया रशिया के रिश्तों पर चर्चा हुई, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को यह बात बहुत पहले से मालूम थी कि कुछ भी हो जाएगा, भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से अपने पुराने रिश्ते तोड़ ले और उससे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस, और वजह क्या है? दोस्तों, जयशंकर जी रशिया में बैठे हैं। ये अल्टीमेट डिफायंस है वेस्ट के अगेंस्ट, और यही वजह है कि ये कमिटमेंट, ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। अब चलिए इसको जरा समझते हैं कि क्या क्या हुआ। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की, पीएम नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं पहुंचाई, एक संवाद जो है, एक लेटर, व्यक्तिगत संदेश जो है वो सौंपा। जयशंकर ने भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी का जिक्र किया। जयशंकर के रूस दौरे के जरिए भारत ने एक बार फिर ट्रंप को बता दिया है कि रूस भारत के लिए हमेशा भरोसेमंद दोस्त है और हमेशा रहेगा। अगर हम ये कहें कि जयशंकर ने जो बताया है कि एक नहीं, दो नहीं, अभी तीन मुलाकात भारत और रूस के राष्ट्रपति के बीच होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। कहां होगी? तो पहले एससीओ की बैठक होने वाली है शंघाई कोऑपरेशन की, वहां मुलाकात संभवतः जो है वो दिखाई पड़ रही है कि पुतिन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए पुतिन आने वाले हैं, जिसका कंफर्मेशन लगभग हो चुका है। तो यहां भारत में मुलाकात होगी। इसके बाद एनुअल समिट भारत और रूस का जो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तय हुआ, यानी कि साल भर में अभी कम से कम 3 मुलाकातें तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। मोदी साहब मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अभी तो ये बिगनिंग है, लेकिन की बिगनिंग एक ऐसे विजिट से हुई है, एक ऐसे फॉरेन ट्रिप से हुई है जहां पर इतना बहुत कुछ हुआ है कि जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होने क्या जा रहा है और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का कैसे बदल रहा है। क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स खेल डाले हैं। कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स लिए गए हैं दुनिया में जिनका ताना बाना कहीं ना कहीं जाकर भारत से जुड़ता है। जयशंकर का यह दौरा सिर्फ रूटीन मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की नेशन फर्स्ट वाली विदेश नीति का जीता जागता सबूत है। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि उसके राष्ट्रीय हित, ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतें सबसे ऊपर हैं। मॉस्को की इस यात्रा के दौरान जयशंकर कई बड़े मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं जो न सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स का पासा पलट देंगे, बल्कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी भी लाएंगे।
बासी साहब, भारत की एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, हमने देखा कि वो तुर्की और अजरबैजान के पीछे पड़ गया, तो ये सिलसिला जारी है भारत के रवैये में। लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सदर ट्रंप जैसी हस्ती के भी पीछे भारत पड़ सकता है। बड़ा स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे, बड़े गर्मजोशी थी, और हमने देखा जब सदर ट्रंप ने अपना हल्फ भी लिया तो भारत को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई। तो अभी भारत में ये कैसी हवा चल पड़ी कि सदर ट्रंप को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग? ये एक माइंडसेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और फिर 2047 तक 100 साल के बाद हम सुपर पावर होंगे तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की जरूरत नहीं है, ना चीन के जानिब की जरूरत भी नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं। इस किस्म के तल्लुकात खराब रहे हैं जिसमें 2 हाथ से ताली बजती है, तो वो फिर जाहिर है इस किस्म का वहां माहौल भी है। और अब आ गई बीजेपी का तो एजेंडा है ये। क्यों? क्योंकि वैसे हमें बोलता रहा कि आपके ऊपर हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने रिलेशनशिप बनाया रशिया के साथ या आपने तेल लिया। भारत और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। हमने दुनिया का तेल निकाल दिया, रिलेशनशिप हमने रशिया से बंद नहीं किया। बहरहाल मैं तो इस चीज को देख के पुतिन इंडिया आ रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर मैक्सिमम यूएसए का प्रेशर था, हमने बोला यार भाड़ में जाओ। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? इंडिया आ जाते हैं तो आप समझें कि बल्ले बल्ले हो गई उनकी बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस। और वजह क्या है? वजह यह है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके पे जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आए, और अगर वो इंडिया आते हैं तो उनकी जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बढ़ती है, और अगर वो नहीं आते तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल है कि जयशंकर साहब उनको लेने गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं, उनको बताने गए हैं कि आपका आना कितना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली एट द टाइम टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आरके टीवी 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज के टॉपिक से जो खुशी मिली है उसका कोई ठिकाना ही नहीं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश पुतिन को सौंपा। बैठक में भारत रूस के मजबूत और पुराने संबंधों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, खाद्य, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत हुई। रूस ने भारत को खाद्य की आपूर्ति जारी रखने और बढ़ाने का भरोसा भी दिया। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी विचार साझा किए। यह मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि भारत और रूस बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भी अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। आने वाले समय में ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर यह बैठक भारत रूस मित्रता, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। दोस्तों, क्या बताएं भिखारिस्तान की, वो तो अलग ही धुन में रो रहे हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। यहाँ खुशियाँ, उसके वहाँ तो हमेशा मातम ही मनाते रहते हैं। हमारे यहाँ कामयाबी को देखकर हमेशा ये दुखी रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।